नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी फूलपुर में है। साहब, फूलपुर बहुत चर्चित सीट है और यहाँ उपचुनाव होने वाला है। अब जानेंगे दबदबा किसका होगा। भारतीय जनता पार्टी का फिर से दबदबा होगा या फिर सपा का वर्चस्व यहाँ बनेगा। आइए हमारे साथ यहाँ की जनता जनार्दन है, इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार फूलपुर का माहौल क्या है, फूलपुर का माहौल क्या है, कौन बनेगा यहाँ का बादशाह, सपा या बसपा? सपा। कौन बनेगा भैया? सपा। कौन? सपा। कौन? सपा। कौन? सपा। कौन? सपा। कौन? कौन सपा भैया, सपा। कौन? सपा। कौन है ये? सपा। हाँ। सपा। काहे का सपा? सपा। क्यों सपा? क्यों सपा? हाँ। वो सरकार इतनी अच्छी थी, हाँ। इसी के लिए जो हम यहाँ सपा लाना चाहते हैं। योगी जी कह रहे हैं सपा होगी अब की सफा। योगी जी 24 में कहत रहे हैं सपा। हाँ। कहत रहे योगी 24 में हम लोग का कहा थी 37 सीटें, गठबंधन लेके 42 सीट हो गए। हाँ। अब बुलडोजर आएगा और सफा सफा हो जाएगा। बुलडोजर। हाँ। बुलडोजर को हम लोग भेज देंगे गोरखपुर। हाँ। इतना चैलेंज है। हाँ। गोरखपुर 10 विधानसभा जो उपचुनाव हो रहा है, हाँ। हम लोग पीडीए परिवार 10 लोकसभा जीतेंगे। हाँ। ये चैलेंज है। 10 लोकसभा जीतेंगे। 10 विधानसभा। विधानसभा बिल्कुल 10 विधानसभा जीतेंगे। हाँ, 10 विधानसभा जीतेंगे। हाँ। हाँ। कैसे जीतेंगे साहब? बीजेपी वाले ये कह रहे हैं लगातार कि सपा वाले जो है वो जो है अपराधियों को संरक्षण देते हैं। जब अपराधी पे बुलडोजर चलता है तो चिल्लाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाव हाव करने लगते हैं। ये नहीं देखते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अपराधियों की जात सही बात नहीं होती। हाँ। लेकिन ये जो अपराधी मंगेश यादव मारा गया उसको अपराधी घोषित कर रहे हैं। पकड़ के एसटीएफ ने उनको कहा थी हत्या की है। हाँ। पकड़ करके घर से, एक बहुत मिनट सर, एक मिनट, सुंदर। हाँ। उसको पकड़ के हत्या किए हैं। एसटीएफ वाले घर से उठाए हैं। हाँ। घर से उठाए हैं। हाँ। उसकी हत्या किए हैं। अगर मुठभेड़ ऐसे होती है चप्पल पे, हाँ। अगर कोई माई के लाल अगर कागज भागत रहा है हाँ। क्यों पकड़ ले चप्पल पे, तो हम जानी। अच्छा, बतावा। मंगेश यादव का मामला फूलपुर में मुद्दा बनेगा क्या? क्यों नहीं बनेगा? पूरे उत्तर में बनेगा, पूरे यूपी में बनेगा, हाँ। पूरे भारत में बनेगा। क्या यही मुद्दा पूरे यूपी में बनेगा, पूरे भारत में बनेगा। हाँ। आने वाला समय बताएगा। अच्छा, हाँ। ऐसा थोड़ा पास आ जाइए। अब की बार फूलपुर में जो उपचुनाव हो रहा है, क्या इसमें मंगेश यादव का मुद्दा हावी होगा? इससे कौन किसको नुकसान होने वाला है? इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। वह जाति देख के इनकाउंटर कर रही है। अच्छा। वो चाहे मुसलमान जाति का हो, चाहे यादव बिरादरी का हो, अच्छा। चाहे पासी बिरादरी का हो, हाँ। ये तीनों जातियों को ढूंढ ढूंढ के बुला के घर से पकड़ने के बाद इनको दिखा दिया जाता है। साहब, जाति की बात तो आप कर रहे हैं, अपराधी की कौन जात होती है बताइए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुसलमान आतंकवादी होता है, हाँ। मगर मैं ये कहता हूँ कि एक पकड़ा हुआ आदमी जो होता है आतंकवादी होता है, हाँ। वो मुसलमान होता है। अच्छा। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था हाँ। कि मुसलमान आतंकवादी है। हाँ। क्योंकि भारत के मुसलमानों को 2 निगाह से देखा जाता है। अच्छा। क्योंकि उनको एक बार अगर भारत के मूल के हैं तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है, हाँ। जो जाति है, जो अपराधी टाइप के लोग हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती है। हाँ। अपराध चाहे जो करे सजा बराबर होनी अच्छा, चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि आखिरकार क्यों चिल्लाने लगते हैं सपा वाले जब कोई अपराधी मारा जाता है? क्या ये लोग संरक्षण देते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अगर जो बहुजन समाज पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है, हाँ। उसको अपराधी घोषित किया जाता है। हाँ। जैसे वो रात में जाता है, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजा खड़खड़ाता चला जाता है। अच्छा। उसको दूध के कैन में बोर के डुबा के निकाल लिया जाता है। हाँ। सारे उसके पाप धुल जाते हैं। ओह। जैसे रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ बोला जा रहा था, जैसे रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चली गई, उनके सारे पाप धुल गए। ये भारतीय जनता पार्टी का करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो कहती है वो करती नहीं है। जो हमारी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, वो पार्टी जो कहती थी वो करती थी। और दूसरी बात है भैया, मैं आपको बता दूं, हमारे यही कमला चौराहे के बगल में एक मॉडल स्कूल हुआ करता था। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें कुछ नहीं किया, ना कोई विकास का काम किया, सिर्फ उसका नाम बदलने का काम किया। मॉडल स्कूल का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया और उसकी व्यवस्थाओं को परिवर्तन नहीं किया गया। ऐसे सीएससी है, सीएससी की हाल बदहाल हुई है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो लोग हैं, जो मठाधीश बैठे हुए हैं, वो चाहे विधायक
विधायक हो चाहे सांसद हो, कुछ काम करने नहीं जाते। उनको ये पता होता है कि अगर 1000-2000 का अंतर होगा तो हम इधर से उधर करके चुनाव जीतने का काम प्रवीण करेंगे। पटेल तो यहाँ से सांसद हो गए हैं, अब उनकी पत्नी भी जो है विधायकी की दावेदारी कर रही है, टिकट लेने पे मजबूती से लड़ाई कर रही हैं। अगर प्रवीण पटेल की पत्नी गोल्डी पटेल आती हैं तो क्या माहौल रहेगा? चाहे गोल्डी पटेल आए, अन्यथा चाहे जो आए भारतीय जनता पार्टी से, आपकी फूलपुर की जनता नकार दी है। सिर्फ पीडीए का ही एक प्रत्याशी, चाहे जो भी होगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड करेंगे उसको हम लोग जिता के भेजने का काम करेंगे। और 99% चुनाव सिर्फ पीडीए जीते। बसपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार अब की बार ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और पूरे क्षेत्र में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या रहेगा? बसपा का दबदबा होने वाला, क्या टांग अड़ाएगी बसपा? नहीं, बसपा का कोई मतलब नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पे बोलती हैं। उसमें धरातल से कोई लेना देना नहीं है। और अगर दलितों में कोई किसी की हत्या हो जाती है, किसी लड़कियों का रेप हो जाता है, तो सिर्फ मायावती ट्वीट करती हैं, ना कि उनके पीड़ित परिवार के घर जाने काम करती है, ना उनका टीम, ना पार्टी का टीम ही उनके पास जाती है। और जो ये उनका बसपा का थोड़ा बहुत बचा हुआ वोट है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। एक चंद्रशेखर पार्टी में चला जाएगा, एक बहुजन समाज पार्टी में चला जाएगा। इनका कोई अस्तित्व नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है फिर से जो है माफिया बिल्कुल ये एक जनता को गुमराह करने की बात होती है। अगर माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब तक थे, कन्या विद्या धन मिलता था, लैपटॉप मिला, बेरोजगारी भत्ता मिला। और ये क्या किए, सब कुछ बंद करके थोड़ा सा नकल करने के बाद ये बच्चों का टेबलेट देने का काम किए। जो इतना बेकार टेबलेट मिला, जो बच्चे पाए भी हैं वो चला नहीं पा रहे हैं। आज तक गवाह है कि 2012 में जो लैपटॉप मिला, बुलडोजर दिया है अपराधियों को, अपराधियों को बुलडोजर दिया। योगी जी चाप रहे हैं, आप माफिया हाँफ रहे हैं, क्या ही बात की जाए। योगी जी के ये जो दिमाग में फितूर भर गया है, उनको ये पता होना चाहिए कि अगर घर का एक बच्चा अपराधी है तो उसके 4 लोग तो ठीक है ना। मकान एक ही है, अगर उस मकान को गिरा दिया जा रहा है तो उससे 4 लोग कहाँ निवास स्थान करेंगे। इसी बात को लेकर जब PIL दाखिल हुआ तो अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि घर नहीं गिरा सकते आप, बुलडोजर नहीं चला सकते। अच्छा, बुलडोजर वाली राजनीति क्या कहेंगे जो चल रहे हैं? क्या लग रहा है कि सपा सरकार बदलेगी तो क्या कार्रवाई होगी? सीधी सी बात है, जैसी करनी वैसे बननी, सिखाया आप ही ने हमको है। अगर 27 में सरकार आती है तो उसका दिशा बुलडोजर का गोरखपुर में होगा, वहीं से स्टार्टिंग होगी। उसके बाद 27 में सरकार बनती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ढूंढ के भी गिराया जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा किसके पास है? समाजवादी पार्टी। क्योंकि एक मेहनत कौम के लोग होते हैं, यादव बिरादरी के लोग, इसलिए बुलडोजर का काम सबकी बस की बात नहीं है काम करवाने के। इसलिए सबसे ज्यादा यादव के पास बुलडोजर है। अगर चाहे जितना पानी बरसे, अगर शाम को 7 बजे यादव बल्टा बांध के साइकिल में दूध दुहाने जाता है तो नागा नहीं करेगा, छाता लेके कखरी में बत्ती दाब के दूध दुहाने जाएगा। और दूसरा कोई आदमी होगा कहेगा बरसात नहीं जाएगा। अच्छा। तो यादव एक मेहनत कौम लोग हैं, इसलिए 2027 में समाजवादी इन्हीं के सबसे ज्यादा बुलडोजर। हाँ, सबसे ज्यादा मंच बुलडोजर चलेगा। अच्छा, जब सपा की सरकार आ जाती है तो ये कहते हैं कि जो है या तो पूरे गुंडा हो जाते हैं, ये कहते हैं ये खुद ही मुख्यमंत्री हो जाते हैं। क्या कहेंगे? यादव, हाँ, सपा की सरकार आए ना कि या तो गुंडाई करे लागे ना मुख्यमंत्री होगी। अरे मेरे भाई, सपा की सरकार जितना झूठ, जितना फौरो बीजेपी वाले कर सके हैं उसको बदनाम कर दिए। और जो ये पीडीए परिवार आज बना है, इनके दिमाग में घुस गया कि सही बात है, यादव ऐसे करते हैं, उसी से बीजेपी की सरकार बनी, अन्यथा न बनती। और अब पीडीए परिवार पूरा समझ गया है कि बीजेपी वाले कितना झूठ, फरोबी, कितना सब बलात्कारी, अत्याचारी हैं, सब बीजेपी में हैं। और ये जमाना है यादव की सरकार बनेगी और पूरा पीडीए परिवार उसमें मुख्यमंत्री होगा। योगी जी कहते हैं कि 12 बजे के बाद ये लोग सही बात करते हैं। यह बात सही है गुरु। ये योगी जी कहते हैं या कोई दूसरा कहता है? योगी जी कहते हैं। देखिए, एक मिनट भाई से, योगी जी एक मिनट, योगी जी श्रीमान जी कह रहे हैं कि यादव 12 बजे बुद्धि होती है। 12 बजे, ये बात मैं 12 बजे की कहानी बता रहा हूँ। ये समझ ले, जितने भी ये पृथ्वी पे यादव वंश या पूरा सृष्टि के रचयिता हैं, वो श्री गिरधर गोपाल नंद कृष्ण मुरारी हैं।
कौन? कृष्ण मुरारी, द्वारिकाधीश, राधे राधे, वे हैं। ये बताओ, वो 12 बजे रात के जन्म लिए और कहते हैं कागाती 12 बजे जब कागाती वहाँ युद्ध हुआ था, 12 बजे का हम युद्ध का ऐलान किए थे, तो हम 12 बजे के बाद यहाँ गए थे कि जो पृथ्वी पे जीव छोटे छोटे मकोड़े हैं वो दब जाएंगे सूर्य के प्रकाश के, वो अपने बिल में घुस जाएंगे। हमारा रास्ता बुद्धि का है। मान लीजिए उन कहा दिन के त्योहार सबके 12 बजे खुला था, तो उनकर कई बजे खुला था? हम उनकर बुद्धि कब खुलती है? जिस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सरकार चली गई,